नमस्कार दोस्तों, आप सभी के इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने एक कहावत बहुत सुनी होगी, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। मतलब किसी बुक के अंदर के स्टडी मटेरियल को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। बात तो बिल्कुल सही है। वैसे ही किसी भी इंसान को उसके कपड़ों और शक्ल से जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी इंसान की वेशभूषा से उसकी सोच को, उसकी रियलिटी को पूरी तरह नहीं जाना जा सकता। आज लगभग हर इंसान बदले की भावना में जी रहा है। छोटी मोटी बातों पर भी उसे किसी भी कीमत पर बस बदला चाहिए, चाहे फिर लड़ाई दंगा ही क्यों ना हो जाए। आगे वीडियो में एक लर्निंग स्टोरी के थ्रू हम सीखने और समझने का प्रयास करेंगे कि बदला भी लें तो सही तरीके से कैसे लें, और साथ ही सीखेंगे डोंट जज पीपल बाय देयर लुक्स। भारत में शौक के मामले में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जिनके शौक के आगे अंग्रेजों के शौक कुछ भी न थे। भारत के ऐसे एक राजा थे जयसिंह प्रभाकर। 1920 में राजा जयसिंह लंदन गए थे। लंदन में वे बहुत ही सिंपल कपड़ों में थे, ना ही वे राजशाही ड्रेस में थे और ना ही कोई हीरे जवाहरात और ना ही साथ में कोई नौकर था। राजा अकेले लंदन घूम रहे थे। वहाँ उन्हें रोल्स रॉयस कार का एक शोरूम दिखाई दिया। राजा ने रोल्स रॉयस लेने का मन ही मन फैसला किया और शोरूम के अंदर चले गए और जाकर गाड़ी देखने लगे। तभी सेल्समैन को लगा कि वह कोई गरीब इंडियन है जो केवल गाड़ी देखने आया है, उसकी क्या औकात इतनी महंगी गाड़ी खरीदने की। उस सेल्समैन ने राजा की बेइज्जती करते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया। उस समय राजा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो शांति से बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। राजा अब अपनी बेइज्जती का मुंह तोड़ जवाब देना चाहते थे। उसी समय राजा अपने होटल गए, अपनी राजशाही ड्रेस पहनी। नौकरों ने शोरूम में खबर पहुंचाई कि अलवर के महाराजा यहाँ गाड़ी खरीदने आ रहे हैं। खबर सुनते ही उनके स्वागत में रेड कारपेट बिछा दिया गया और राजा आए तो सब उनके स्वागत में झुक गए। राजा ने वहाँ 7 सबसे बड़ी महंगी गाड़ियों का ऑर्डर देकर एक साथ सारे पैसे दे दिए। इतना बड़ा ऑर्डर देख सभी हैरान हो गए। राजा ने कहा, ये सारी गाड़ियाँ भारत में मेरे राजमहल तक पहुँचा देना और साथ में उस घमंडी सेल्समैन को भी भेज देना। गाड़ियाँ जैसे ही भारत आईं, राजा ने सारी गाड़ियां नगर पालिका को दे दी और कहा, आज से शहर का सारा कचरा इन्हीं गाड़ियों से उठाया जाएगा। ये सुनते ही सेल्समैन चौंक गया। खबर पूरे विश्व में फैल गई कि इतनी महंगी गाड़ी को कोई कचरे की गाड़ी बनाकर कैसे चला रहा है। रोल्स रॉयस के कस्टमर्स पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ा। लोग इस गाड़ी को कचरे गाड़ी से कंपेयर करने लगे। ये वो समय था जब रोल्स रॉयस गाड़ी का सेल ग्राफ धड़ाम से नीचे गिरा था। राजा जयसिंह का बदला लेने का ये शानदार प्लान बिना किसी बहस के शांति से काम कर गया। कंपनी की तरफ से राजा को एक लेटर आया। उसमें उन्होंने राजा से माफ़ी मांगी और साथ ही रिक्वेस्ट के साथ ऑफर भी दिया कि हमारी गाड़ियों से कचरा उठवाना बंद कीजिए, इसके बदले हम आपको रोल्स रॉयस की 6 गाड़ियां फ्री में देंगे। उनके द्वारा माफ़ी मांगने पर राजा ने उनको माफ़ कर दिया और दुनिया को 2 बड़ी सीख दी। सबसे पहली ये कि किसी भी व्यक्ति को उसके कपड़े, उसकी वेशभूषा से जज नहीं करना चाहिए, और दूसरी ये कि लड़ाई झगड़े और बहस के बिना भी बदला लिया जा सकता है। ये बेइज्जती का तमाचा कई गुना ज़्यादा भयंकर होता है गाल पर मारे गए तमाचे से। जरूरी नहीं कि किसी से मारपीट कर ही बदला लिया जाए। आप अपनी सक्सेस से भी लोगों की बोलती बंद कर सकते हैं। जैसे बाज को आसमान में कोई परेशान करता है तो वो है डॉम कौवा, लेकिन बाज उस पर कोई रिएक्शन नहीं करता। वो अपनी ऊंचाई बादलों में और बढ़ा देता है, जिससे ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से कौवा ऑटोमेटिक नीचे भाग जाता है। ऐसे ही आप अपने लेवल को बढ़ाइए, अपनी सक्सेस को पाइए, जिससे डॉम कौवे जैसे लोग कहाँ गायब हो जाएंगे पता भी न चलेगा। आई होप आप लोगों को राजा जयसिंह से मिली ये लर्निंग जरूर अच्छी लगी होंगी। ऐसे ही इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड।